जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मदर वांग प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसलिए वो चेकअप कराने के लिए प्राइमेटर चेकअप एरिया की तरफ आ जाती है। वहीं पर वांगलिंग को कुछ किताबें दिखती हैं जिसमें बड़ा भाई कैसे बनना है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी, इसलिए वांगलिंग उन सब किताबों की नॉलेज अपने अंदर समाने लगता है। तभी बीच में उसको अपने दोस्तों का बुलावा आ चुका था, क्योंकि उसके दोस्तों को वहाँ पर काम करने के लिए बुलाया है, जबकि वो जगह काफी बड़ी है जहाँ पर अलग अलग तरह से मेडिकल चेकअप हो रहे थे। लेकिन उन सब में से सबसे अलग फैन सैमिंग अपने ही ईगो में था। पर जब उसने मदर वांग के बच्चे की पावर देखी तो उसका ईगो एक ही बारी में डिस्ट्रॉय हो गया, जबकि वो मिस्टीरियस बच्चा मदर वांग को पकड़ना चाहता था। पर वांगलिंग उसको अपनी नानी याद दिला देता है, साथ ही साथ उसका पीछा करने के लिए उसने अपनी सोर्ड को भेज दिया। जिसके बाद जिंगिकी को उनके ठिकाने का पता मिलते ही वो उन दोनों के साथ ही साथ पूरा का पूरा अड्डा ही उड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में हमने यह भी देखा था कि सुनरोंग ने फैन सैमिंग को जुओई का एक स्टैचू दे दिया था, जिसको लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। पर जाते समय वो बोल रहा था, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत सांगाई मिस्टिक प्रिजन का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक एल्डर दूसरे एल्डर को बता रहा था, लॉर्ड सोर्ड सेंट, मैंने सुना है कि उस ईवल सोर्ड गॉड के साथ फाइट करने के बाद तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई है, इसके लिए तुम्हें बधाई हो। उसकी इस बात पर सेकंड एल्डर बताते कि बस किस्मत की बात है और कुछ खास नहीं। तभी वो एल्डर कहे, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम अभी भी इतने बूढ़े दिखते हो। उसकी इस बात पर सेकंड एल्डर हंसते हुए बताते कि तुम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में जानते ही हो। जिसके बाद वो दोनों चलते हुए आगे जाने ही वाले थे, तभी एक जेल में से उन एल्डर पर कोई खतरनाक अटैक चल देता है। पर वो दोनों यह जानते हुए भी बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके पीछे बड़ा सा आयरन गोलम अपनी आंखों से उस पर अटैक कर चुका, जिसकी वजह से वो बंदा जिसने उन पर हमला किया वो काफी बुरी तरह से फंस जाता है। जो देखकर फर्स्ट एल्डर बताते हैं, सांगाई फर्स्ट प्रिजन का डिफेंस हर साल और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, यह इंप्रेसिव है। जिस बात पर एग्री करते हुए सेकंड एल्डर कह रहे थे, यह डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एआई गोलकीपर सचमुच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। जिसके बाद वो दोनों एक गेट के सामने आ चुके थे, जिसमें एंटर करने के लिए उन्हें एक टोकन की जरूरत होगी। तभी उस प्रिजन के अंदर की तरफ देखते हुए एल्डर कहे, लॉर्ड चैन, नॉन सुवन यहाँ बंद है। जो सुनते ही लॉर्ड चैन उसमें अपना टोकन इंजेक्ट करने के साथ उस गेट को खोल चुके। गेट खुलने के बाद अंदर एक पावरफुल बंदा कैद था, जो देखकर लॉर्ड चैन उस बंदे का नाम पुकारते हैं, जिसे सुनते ही नॉन सुवन बड़े अजीब से हंसने के बाद अपनी प्यारी सी शक्ल उन्हें दिखाता है। अब इस नजारे को देखकर वो एकदम से हैरान होते हुए कह रहे थे, अरे मेरे जूनियर की निगाहें पहले से कहीं ज्यादा साफ दिख रही हैं। जबकि एल्डर बताते कि लगता है उसके अंदर का इनर डीमन बाहर की तरफ निकल गया है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन टेक्निक्स थोड़ी ज्यादा ही खतरनाक है, इसलिए उसे अभी भी अलग हिरासत में रखना ही सही होगा। ये सुनकर लॉर्ड चैन कहते हैं, नहीं तो उसका इनर डीमन वापस लौट आएगा, है ना। उसकी बात को सही ठहराते हुए एल्डर सामने की तरफ देखने के साथ बोले, आईलाइनर के साथ या उसके बिना यह बिल्कुल दो अलग अलग चेहरों की तरह है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर लॉर्ड चैन के पसीने छूटने लगे। पर वो बताते हैं, तुमने काफी कुछ झेला है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर एल्डर अपने लॉर्ड से कहे कि आपने मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर दी, लेकिन यह मेरी जॉब का हिस्सा है। जिस बात पर लॉर्ड चैन बताते कि हमें अपने पावर लेवल के साथ उसे हेवन लेवल सेल में बंद कर देना चाहिए, लेकिन हेवन लेवल सेल में पहले से ही एक खतरनाक बंदा मौजूद है। अगर वे दोनों एक साथ रहे तो जरूर चैन नानसवान का इनर डीमन फिर से अवेकन हो जाएगा। वैसे भी हमने इसके बदले काफी अच्छी खासी रकम चुकाई है इस आदमी को पकड़ने के लिए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगे। प्रिजन के बाहर की तरफ एल्डर अपने लॉर्ड से एक रिक्वेस्ट करता है, और वो रिक्वेस्ट क्या है हमें अभी मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद यहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ आ गया था, जहाँ पर प्रिंसिपल अपने सामने उन स्टूडेंट को देखकर बता रहे होते हैं, 16 हाई स्कूल के एलिट क्लास के एडल्ट के रूप में तुमको एनुअल फील्ड असेसमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया है। ये बात सुनकर सुनरोंग उनके सामने ग्रीट करते हुए पूछती है, हेडमास्टर क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह मिशन किस बारे में है। जिसका जवाब देते हुए हेडमास्टर बताते कि इस मिशन का थीम है एस्केप रूम। अब उस कमरे का नाम सुनकर सबके सब लोग काफी हैरान हो गए थे, बस वांगलिंग को छोड़कर। जबकि हेडमास्टर बोलते कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, टेस्ट की जगह सांगाई फर्स्ट प्रिजन है। इसका गोल यह टेस्ट करना है कि नई सेल कितनी अच्छी तरह से बनी है, इसलिए तुमको टेस्ट सेल को तोड़ने के लिए किसी भी मेथड का इस्तेमाल करने की परमिशन है, जिसमें वायलेंस भी शामिल है। अब ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कह रहे थे, तो फिर फर्स्ट प्रिजन को पूरी तरह से दोबारा बनाने की जरूरत है। तभी हमें एक आवाज बताते कि कोई नहीं जानता कि वांगलिंग इस समय किस बारे में सोच रहा है। लगता है वह काफी ज्यादा जरूरी बात के बारे में सोच रहा है, फील्ड असेसमेंट की तुलना में। जिसके बाद यहाँ से वांगलिंग के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो बाहर की तरफ जा रहा था, क्योंकि अब असेसमेंट का समय हो गया है। तभी उसके पेरेंट्स वांगलिंग को वहीं पर रोकते हुए उसके करीब आते के साथ कहते हैं, हमारी वांग फैमिली के पास तुम्हारे लिए एक जरूरी मिशन है। पर इस मिशन के बारे में वांगलिंग को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसकी माँ इस नए मिशन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी उसके कान में बता देती है। जिसके सुनते ही वांगलिंग सोच में पड़ गया। इसके बाद यहाँ से सांगाई फर्स्ट प्रिजन की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो दोनों एक जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। जबकि गुओ हाउ कहता कि चैनचाओ क्या तुम डरे हुए हो। दूसरी तरफ चैनचाओ घबराते हुए कहा, मैं निगरानी कर रहा हूँ, साथ ही मैं डरा हुआ नहीं हूँ। तभी एक ड्रोन आते के साथ उन्हें
हेलो करता है। ये सुनते ही वो डरते हुए गुहो हाउ पर चढ़ने के साथ कह रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने सबक सीख लिया है। पर उन पर नजर रख रही वो लड़की उन एल्डर्स को बताती है, रिपोर्टिंग के लिए हमने 6 ट्रेनी को ग्रुप में बांट दिया है। उनकी ओवरऑल एक्टिविटी के आधार पर क्या हम कंपैरेटिव टेस्ट शुरू करें? उसकी ऐसी बातों को सुनकर एल्डर बताते कि क्या ये नए लोग फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड फेज में हैं, वैसे क्या ये ट्रेनिंग में सच में मदद करेगा? ये बात सुनकर लॉर्ड चैन का कहना है, अगर फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड फेज में भी ये नए लोग फर्स्ट प्रिजन में कमियां ढूंढ सकते हैं तो यह बहुत बड़ी समस्या है। उनकी बात पर एग्री करते हुए एल्डर कह रहे थे, लॉर्ड आपने ठीक कहा, फर्स्ट प्रिजन का डिफेंस सदियों से स्ट्रॉन्ग किया गया है, इसमें किसी भी तरह से चूक नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। इस साल हमने कल्टीवेशन के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, यहाँ तक ये टेस्ट सेल भी इसमें लेटेस्ट एआई एल्गोरिथम सिस्टम है। इसलिए लॉर्ड सैंड देखो और इंतजार करो, अगर इनमें से एक भी ग्रुप फर्स्ट प्रिजन के टेस्ट को तोड़ सकता है तो मैं फर्स्ट प्रिजन के सुपरवाइजर की पोजीशन से इस्तीफा दे दूंगा। अब ये तो गया, यहाँ तक कि वहाँ पर उनका आयरन गोलम भी घूम रहा था। दूसरी तरफ सुनरोंग और वांगलिंग को एक साथ टेलीपोर्ट किया गया था, पर सुनरोंग शर्माते हुए अपने मन में कह रही थी, टेस्ट के लिए आने से पहले मुझे किसी ने यह नहीं बताया कि यह ग्रुप टेस्टिंग होगी। क्या बात है, मैं सीनियर वांगलिंग के साथ एक कमरे में हूँ। नहीं नहीं, मुझे शांत रहना होगा, खासकर अभी मैं सीनियर वांगलिंग को निराश नहीं कर सकती। इसी के साथ वहाँ पर ड्रोन प्रोजेक्ट राते के साथ उन दोनों को हेलो करते हुए बताता है, मैं वो हूँ फर्स्ट प्रिजन का एआई डिफेंस सिस्टम बटलर, अब तुम अपनी आंखों पर लगी बंधी पट्टी को हटा सकती हो। जो सुनते ही सुनरोंग अपनी आंख पर लगी पट्टी हटा चुकी, जो देखकर वो कहने लगा, मैं अपनी तरफ से हर पॉसिबल कोशिश करूंगा ताकि बाद में तुमको टेस्ट चैम्बर से भागने से रोका जा सके। जबकि वांगलिंग अभी भी कुछ सोच रहा था, जो देखकर सुनरोंग अपने मन में कही, सीनियर वांगलिंग आज सुबह से किसी बात के बारे में सोच रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर वांग की सील कमजोर हो रही हो? उसी वक्त वहाँ पर वांगलिंग का सबसे फेवरेट स्नैक टेलीपोर्ट कर दिया गया था, जो देखकर वो उसे लेने के लिए जाने लगा। जो देखकर सुनरोंग परेशान होते हुए कहती है, सीनियर वांगलिंग मत जाओ, यह पक्का एक ट्रैप हो सकता है। लेकिन वांगलिंग को इससे क्या ही मतलब है, वो सीधे जाकर उसे उठा चुका, तभी एक पिंजरा वांगलिंग को ट्रैप कर लेता है। जो देखकर वो परेशान होने के साथ ओआई का इस्तेमाल करके उस पिंजरे को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचती है, पर उसका स्पेल नाकाम रहा। जो देखकर सुनरोंग कह रही थी, मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस नहीं कर पा रही, ये कैसे हो सकता है? पर वांगलिंग को इन सबसे कोई परवाह नहीं थी, वो बस अपने स्नैक्स को एंजॉय करने लगा। वहाँ के इस मंजर को देखकर वो बताता है कि जिस टेस्ट सेल में तुम हो उसमें बहुत कुछ एडवांस सप्रेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए रोकने वाली बेड़ियों की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अभी भी सप्रेस किया जा रहा है। दूसरी तरफ वांगलिंग अपनी चीज को आधा करके सुनरोंग को दे देता है, जिसको लेने के बाद वो अपने मन में कहने लगी, सीनियर वांगलिंग सोच रहे होंगे कि यहाँ से समझदारी से कैसे बचा जाए। फिर वो उसे खाने के साथ बताती है, वरना फर्स्ट प्रिजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रुको, ये कुरकुरे नूडल का टुकड़ा उसे सीनियर वांगलिंग ने काट लिया था। दूसरी तरफ वो ये सोचकर खुश हो ही रही थी, तभी अगले सीन में सियाओयू फ्रोगी का इस्तेमाल करते हुए उस गेट पर फायरबॉल की बौछार कर देती है, और इतने सारे हमलों के बावजूद उस गेट को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। जो देखकर सियाओयू बताती है, सेल का दरवाजा रिजनरेटिव मटेरियल से बना है। जबकि फ्रोगी ठड़कियों की तरह हंसते हुए अपने मन में कह रहा था, डीमन की साफ नजरों को देखते हुए लिनोर ज्यादा बंधी हुई नहीं रहेगी, लेकिन हमारी डिमोनिक पावर को मिलाने के बाद भी ये काफी नहीं होगा। उसी वक्त सियाओयू फ्रोगी से सवाल करती है, क्या इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है? इस पे फ्रोगी बताता है, हाँ मेरे पास एक तरीका है, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। पर सियाओयू को इसके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन फ्रोगी उसके सर की तरफ आते हुए कहता है, बस ऐसे ही खड़ी रहो, बिल्कुल भी हिलना मत। ये कहते ही उसने अपने मुंह में स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस करना शुरू कर दी, और उसके इस हमले की वजह से वो गेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता था। लेकिन उससे पहले ही सियाओयू काफी गुस्से के साथ उसे नीचे पटक देती है। नेक्स्ट सीन में उन दोनों के सामने काफी स्ट्रॉन्ग गेट था, जिसको खोलते खोलते गुहो हाउ की पैंट बच चुकी थी। पर चेन चाओ ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसको इतनी कोशिश करता देखकर गुहो हाउ उसको बता रहा था, नहीं चेन चाओ, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड हो रही है। ये बात सुनकर चेन चाओ खुद को तैयार करते हुए कहा, हमारे पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसलिए तो हम कुछ बना लेंगे। जो कहने के बाद वो अपने आसपास की फायर को कलेक्ट करते हुए उसके अंदर लिपट जाता है। अब ये देखकर गुहो हाउ हैरान होने के साथ कहता कि मैं देख सकता हूँ कि उसको बनाने के लिए फायर एलिमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अभी ये सब कह ही रहा था, तभी चेन चाओ अपनी कंडेंस की गई फायर को अपनी फिस्ट में फोकस करने के साथ सीधे उस गेट पर अटैक कर चुका, और उसके हमले से गेट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टा चेन चाओ ही पीछे ढकेला गया, जिसकी वजह से गुहो हाउ भी इसमें शामिल हो गया था। उनकी ऐसी हालत को देखकर वो बताता है, तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड फेज के नो से क्या सोचते हो कि तुम मेरी फर्स्ट प्रिजन स्टोन का डोर जबरदस्ती से तोड़ सकते हो? जबकि गुहो हाउ बोला, हमें एक मौका तो दे के देखो। उसकी इस बात पर वो सोचते हुए कहता है, अगर मैं तुमको दे भी दूं तो भी तुम इसे सोल्व नहीं कर पाओगे। जो कहने के बाद वो अपने प्रोजेक्टर के थ्रू एक मैथ का सवाल उनके सामने पेश कर देता है। अब ये देखकर उसके सर में से धुआं निकलने लगा, साथ ही वो बताता है, हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, और ये सवाल भूल ही जाओ। जो कहते ही वो नीचे गिर पड़ा। इस नजारे को देखकर एल्डर बताते कि लगता है कि मैं जीत गया। दूसरी तरफ लॉर्ड
चैन इससे काफी निराश थे। उसी वक्त उनका डेंजर सिग्नल बजने लगा, जो सुनकर एल्डर परेशान होते हुए कहते हैं पता लगाओ आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हम नानसुआन को देखते हैं, तभी वहाँ पर सिस्टम बताने लगा वार्निंग, अर्थ लेवल सेल में प्रिजन ब्रेक हो गया है। जबकि नानसुआन हंसते हुए कह रहा था आखिरकार मुझे आजाद होने का मौका मिल ही गया। दूसरी तरफ बॉस उनको वार्निंग देने लगा था, साथ ही वो कहा अर्थ लेवल सेल में प्रिजन ब्रेक हो गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुनरोंग उसे बता देती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये बात सुनकर वांग लिंग एक की बारी में उस पिंजरे को वहीं पर पहुंचा देता है जहाँ से वो आया था। अब ये देखकर वो उसके होश उड़ गए थे। उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ वांग लिंग सीधे गेट की तरफ चला गया और ये वही गेट है जिसको खोलने में चैन चा और फ्रॉगी 2 के पसीने छूट चुके थे। जबकि वहीं की स्क्रीन पर सेम टू सेम मैथ का सवाल था। उस सवाल को देखकर सुनरोंग का कहना है यह सवाल सचमुच में काफी मुश्किल है, लेकिन मैं इसे सोल्व कर सकती हूँ सीनियर वांग लिंग, मुझे बस 10 मिनट दीजिए। पर वांग लिंग को वो सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इसलिए वो अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को अपने रास्ते से ही हटा देता है। अपने सामने इस नजारे की उम्मीद सुनरोंग ने पहले से की थी, पर वो बॉस की तरफ देखते हुए कहती है सीनियर वांग एआई अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। पर वांग लिंग की पावर को देखकर एआई खुद चकराने लगा था। जबकि वांग लिंग उस पर अपनी उंगली करते हुए कहता है चलो फिर इसे मिटा देते हैं, जो देखकर वो उसकी फटकर 4 हो चुकी थी। जबकि सुनरोंग परेशान होते हुए वांग लिंग को वहीं पर रोकने के साथ बताती है सीनियर वांग यह सिस्टम काफी महंगा है, क्या मैं उससे बात करूं? जिसके लिए वांग लिंग भी तैयार हो गया था। इसी के साथ वो बॉस की तरफ जाते हुए बड़े प्यार से कहती है प्लीज मिस्टर एआई, क्या तुम ऐसा दिखावा कर सकते हो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं? उसकी ऐसी बातों को सुनकर एआई अपना मुंह बनाते हुए कहा मेमोरी स्टोरेज और सर्विलांस फाइलों का फॉर्मेट करने में भी एआई अभी तक इंसानों की जगह नहीं ले सकते। जिसके बाद वांग लिंग गेट में एंटर करते हुए एक जगह पर आ गया था, पर उसके हमले का इफेक्ट अभी भी चारों तरफ था। उसी वक्त उसके पीछे वही गोलम आ जाता है, पर उसमें कुछ खराबी आ चुकी है। साथ ही साथ वो अजीब तरीके से बताता है कि सिस्टम ने अचानक फॉर्मेट का पता लगाया, एरर एरर जजमेंट आई एक्टिवेट हो रही है, सिस्टम स्कैन कर रहा है। स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 5 वाला अकेला लड़का वीकनेस, तुम भुलक्कड़ हो, तुम कमजोरी से भरे हुए हो, तुम अक्सर देर रात तक अकेलापन फील करते हो, तुम दोस्त बनाने के लिए स्ट्रगल करते हो और तुम शेयर करने के लिए काफी दबाव में हो और आखिर में तुम रात दर रात खुद को ही खा जाते हो। इतना नाजुक इंसान एक ही हिट में नीचे गिर जाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वांग लिंग को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर वो फिर भी उसकी बातें सुन रहा था। लेकिन जायंट अब बात करने के मूड में नहीं था, वो सीधे वांग लिंग पर एक जोरदार गुस्सा मार चुका, जो देखेकर सुनरोंग परेशान होते हुए कहती है सीनियर वांग लिंग संभल कर। पर अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, क्योंकि जायंट ने वांग लिंग के टकले पर एक जोरदार गुस्सा मार दिया, जिसकी वजह से उसका सर स्प्रिंग की तरह ले रहा था। लेकिन इससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब ये देखेकर जायंट वांग लिंग को दाएं बाएं अच्छे से देखने के बाद कहने लगा वार्निंग डेंजर, मेरा एनालिसिस फेल हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। उसके ऐसा कहते ही उसके सिस्टम में खराबी आने लगी। तभी गुहो हाउ सामने की तरफ आते हुए कह रहा था वांग लिंग तुम कहाँ पर हो, ये बॉस पूरी तरह से एक एआई डमी है। तभी उसके पीठ पर सवार चैनचाओ बोला वांग लिंग डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। दूसरी तरफ जायंट गलत एनालिसिस की वजह से उसमें धीरे धीरे खराबी आना शुरू हो चुकी थी। वांग लिंग भी बस उसे ही देख रहा होता है, जो देखेकर सुनरोंग अपने मन में बताते कि ओ नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीनियर वांग आज अपने पुराने फॉर्म में नहीं है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके मॉम एंड डैड ने एक मिशन दिया है। अगर वो इन बातों के बारे में सोच नहीं रहा होता तो अब तक यह जगह पूरी तरह से तबाह हो बर्बाद हो चुकी होती। जिसके बाद वांग लिंग जायंट पर अपनी लात से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो लुढ़कता हुआ सीधे दीवार से टकरा गया और उसके टकराने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होगी। दूसरी तरफ नानसुआन बड़ी खामोशी के साथ बैठा हुआ था। तभी जायंट के प्रेशर की वजह से वहाँ का गेट खुल गया। उस प्रेशर को फील करते हुए नानसुआन हैरान होते हुए बोला यह फैमिलियर स्पिरिचुअल एनर्जी, इसमें मैं कोई गलती नहीं कर सकता, यह जरूर वही होगा। जो सब कहने के बाद नानसुआन घबराते हुए गेट की तरफ पहुंचने के साथ उसे बंद कर चुका। फिर वो राहत की सांस लेते हुए कहता है यह सबसे सेफ जगह है। अगले सीन में वो दोनों भी वांग लिंग के पास पहुंच चुके थे, पर फ्रॉगी को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको काफी बुरी तरह से पीटा है। साथ ही वो बता रहा था अफसोस के बाद यह फर्स्ट प्रिजन काफी बोरिंग है। दूसरी तरफ चैनचाओ बताता है क्या तुम ठीक कह रहे हो वांग लिंग? फिर वो उस पर से उतरने के साथ कहा डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पर हूँ, तुमको और जूनियर सुनरोंग को बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी। इस बंदे के खुद इतनी फटी पड़ी थी कि खुद गुहो हाउ उसको यहाँ पर लाया है, वरना ये खुद तो उस जगह से कभी नहीं निकल पाता। जिसके बाद सुनरोंग सामने की तरफ आते हुए कहते कि चलो इसे खत्म करे। जो कहने के बाद उसने वांग लिंग का हाथ पकड़ लिया था, जो देखकर वांग लिंग भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ वो सब वहाँ से भागने लगे। भागते भागते वो सारे एक बड़े से गेट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी सुनरोंग ने अपना हाथ बढ़ाते हुए उस गेट को खोल दिया था। अपने सामने इस नजारे को देखकर वांग लिंग के भी होश उड़ चुके थे, क्योंकि सामने का नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वहीं पर वांग लिंग अपने मॉम की कई कई बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर उन्होंने उसे बताया था वांग लिंग तुम्हारे पापा और मैंने इस बारे में बात की है, हम चाहते हैं कि तुम बड़े भाई होने के नाते इस बच्चे का नाम दो। ये सब याद करने के बाद वांग लिंग गहरी सोच में पड़ गया था। फिर वो अचानक से एक नाम लेता है नुआन, जो सुनकर
सुनरोंग सवाल करती है, सीनियर वांगलिंग क्या तुम कुछ कह रहे हो? जिस बात पर वांगलिंग बताता है कि आखिरकार मुझे उसका नाम पता चल गया। जो सुनकर सुनरोंग काफी खुश होने के साथ कहती है, तो बात कुछ ऐसी है, सीनियर वांग मैं सोच रही थी कि तुम दिन भर इतने खोए खोए क्यों हो, वो इसी वजह से था ताकि तुम बच्चे का नाम रख सको। इसके बाद यासिन वांगलिंग के मॉम और डैड की तरफ आ गया था, जहाँ पर मिस्टर वांग अपनी वाइफ का पेट चला रहे थे, जबकि वांगलिंग कहता है, वांग नुआन तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक प्रिजन की तरफ आ गया था, जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक कैदी को कैद करके रखा गया है। उसी वक्त वो क्रिएचर बताता है, ईवल सोर्ड गॉड ने फर्स्ट प्रिजन से ना निकलने का फैसला किया है। जो सुनकर वो बंदा बताता कि मैंने उसे एक मौका दिया था, लेकिन उसने इसको नहीं लिया। कितने अफसोस की बात है, किसे पता था कि कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसा जबरदस्त मास्टर भी है। क्या तुम इस ओरा के मास्टर का पता लगा सकते हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर ईवल आई बताता है, सारे ट्रेसर मिटा दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि वह सीसीटीवी हाई से जुड़ा हो। जिस बात का जवाब देते हुए वो बंदा बताता है, मैसेज पास करो। इस पे वो ईवल आई कह रहा था, नाइट साइकिल पर गोटेड, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में काफी मजा आता है। जो कहने के बाद वो वहाँ से चला गया था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों ने वीडियो के नीचे 40 कमेंट कर दिए तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड काफी जल्दी लेके आऊंगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।